गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सब। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। तो आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होंगे और दिवाली का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाता है कि अच्छा चलो ये फेस्टिवल आ रहा है, थोड़ा हॉलीडे मिलेगा, एंजॉय करेंगे, घर जाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि हर प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। उसी में से एक है हमारा प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, जिसमें क्या होता है कि हमें ना ड्यूटी तो करना ही पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी फेस्टिवल है तो जो हमारे नॉर्मल ओपीडी के पेशेंट्स होते हैं वो तो कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी पेशेंट्स आने शुरू होंगे। आज ही एक पेशेंट आया था जो कि ये कंप्लेन कर रहा था कि उसे अचानक से सुनाई कम दे रहा है। फिर दूसरे पेशेंट्स आते हैं, बर्न्स वाले पेशेंट आते हैं, वो जनरली बच्चे होते हैं। फिर तीसरे जो सीओपीडी या अस्थमा के पेशेंट होते हैं या जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है वो लोग आते हैं कि उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ और मैं इस वीडियो से ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ये सब चीज़ से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग के दिवाली में कुछ भी प्रॉब्लम हो। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाएं और इन्जॉय करें। तो पहला मैंने बताया कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कि ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अचानक से सुनाई देना कम हो गया। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल जो साउंड होता है उसको हम लोग डेसिबल में मेज़र करते हैं। तो नॉर्मल जो हम लोग बातचीत का जो साउंड है, ठीक है, वो मतलब 60-70 डेसिबल के अराउंड होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये फटाके फूटते हैं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है कि जो लाउड नॉइज़ वाले फटाके वो मार्केट में नहीं मिलेंगे, फिर भी वो सब मिलते हैं और लोग यूज़ भी करते हैं। तो जब क्या होता है कि ये सब जब फटाके फूटते हैं ना तो उनका साउंड जो होता है ना वो 120 से 140 तक चला जाता है। तो वो ऑलमोस्ट डबल होता है। तो जब इतना ज़्यादा साउंड अचानक से हमारे कान के पास आता है ना तो हमारे कान का पर्दा फट सकता है, या हमारे कान में जो हेयर सेल्स रहते हैं जो कि मतलब सुनाई देने में हेल्प करते हैं वो डैमेज होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि अचानक से सुनाई देना कम हो जाता है। तो क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, पहले तो मैंने बताया कि आवाज़ देना कम हो सकता है, ठीक है? तो जो आपका नॉर्मल हियरिंग है वो कम हो सकता है, जिसको हम लोग रिड्यूस्ड हियरिंग बोलते हैं। आपको जो नॉर्मल जो साउंड है ना वो कभी-कभी ज़्यादा भी सुनाई देने लगता है, जिसको हम लोग हाइपर एक्यूसिस बोलते हैं। आपको ना कान में कुछ तो हमेशा ऐसे बजने जैसा आवाज़ आ सकता है, जिसको हम लोग टिनिटस बोल सकते हैं। आपको जो चक्कर आ सकता है, आपको कान में दर्द हो सकता है या आपको कान में भारीपन लग सकता है। तो अगर आप लोग कुछ तो ऐसे लाउड नॉइज़ में गए या फटाके के पास गए और ऐसा कंप्लेन मतलब ऐसा सिम्पटम आ रहा है, तो आप लोग तुरंत जाके ईएनटी में दिखाएँ। दूसरी चीज़ है कि दिवाली है, लोग पटाखे तो फोड़ेंगे ही, तो हम लोग ये सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? तो पहला तो ये है कि आप लोग जो है ना वो घर के अंदर पटाखे ना जलाएँ, बाहर जलाएँ, ओपन स्पेस में जलाएँ और उससे एक दूरी बना के रखें और बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे ना जलाने दें। उसके बाद से क्या होता है कि मार्केट में ना मेडिकल शॉप्स पे या अमेज़न पे ना ईयर प्लग्स या ईयर मफ़्स अवेलेबल होते हैं। तो वो आप खरीद सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ईयर प्लग्स क्या होता है, एक छोटा-सा मतलब प्लग जैसा होगा जो कि आप अपने ईयर कैनाल में डाल के और अगर आपको पटाखे जलाने हैं तो वहाँ आप जाइए। ईयर मफ़्स आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो अपने कान में मतलब हेडफ़ोन जैसा लगाए होते हैं, उसको हम लोग ईयर मफ़्स बोलते हैं। तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी अमेज़न पे मिलता है या मेडिकल स्टोर में मिलता है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ईयर मफ़्स भी नहीं है या ईयर प्लग्स भी नहीं है, तो आप लोग नॉर्मल अपने हाथ से अपना कान बंद रखें, अगर आप लोग उतने मतलब लाउड नॉइज़ में जा रहे हैं तो। ये तो हुआ एक चीज़। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जनरली हम लोग ईयर मफ़्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ईयर प्लग जो होता है ना वो निकाल के उनमें मुंह में डालने का चांस होता है और कहीं कभी कभार वो क्या होता है कि सांस की नली में भी चला जाता है। तो इसलिए हम लोग बच्चों में, जो छोटे बच्चे जनरली उनमें हम लोग ईयर मफ्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि और छोटे बच्चों में क्या होता है कि ये जो कान का पर्दा फटने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका ईयर कैनाल बहुत नैरो होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को तो स्पेशली ये जो लाउड नॉइज़ है उससे बहुत बचा के रखना चाहिए। तो ठीक है, तो हम लोग क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग अब अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हम लोग अपना नॉर्मल जो हाथों से अपने कान को बंद कर सकते हैं, या हम लोग ईयर प्लग्स या हम लोग ईयर मफ़्स यूज़ कर सकते हैं और सबसे अच्छा है कि आप लोग पटाखे जलाएँ ही नहीं, या जला भी रहे तो उससे एक दूरी बना के रखें, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया कि दूसरे जो हमारे पास पेशेंट्स बढ़ जाते हैं वो होते हैं बर्न्स के पेशेंट, वो जनरली बच्चे होते हैं। तो बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे ना जलाने के लिए छोड़ें, एक तो ओपन स्पेस में जलवाएँ और अपने देख-रेख में जलवाएँ। और आप लोग अपने घर पे भी जो भी आप लोग लाइट या लैंप या दिया जो भी जला रहे हैं, वो बच्चों के मतलब बच्चे का जो हाइट है ना उससे ऊपर रखें, ताकि बर्न्स का चांस बिल्कुल भी ना हो। और अगर बर्न्स होता है बच्चों में तो आप लोग जहाँ पे भी बर्न्स हुआ है, जैसे मान लीजिए हाथ में अगर बर्न्स हुआ है तो उसको ठंडे पानी से धोएं उस एरिया को। उसमें टूथपेस्ट ये सब बिल्कुल ना लगाएं, ठंडे पानी से धोएं, उसको कवर करें और डॉक्टर से जाके दिखाएं।
ठीक है, तो ये तो हो गया बर्न्स का। तीसरा मैंने बताया कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली ओल्ड एज वाले आते हैं या जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है या एलर्जी का प्रॉब्लम है। वो लोग आते हैं कि उन्हें अचानक से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है या साँस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपके घर में ऐसे कोई भी पेशेंट है या मतलब ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उनके आस-पास पटाखे ना जलाएँ, बाहर जलाएँ और यही और अच्छे से दिवाली मनाएँ, एन्जॉय करें। और वन्स अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली और आशा करते हैं कि आप लोग का दिवाली बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, किसी भी डिज़ीज़ के बारे में पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।